स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। अ, आप इस वक़्त बिहार की राजधानी पटना में हैं और आपके इर्द-गिर्द जो राजनीतिक हलचलें चल रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति चुनाव के बाद स्थिर हो जाने के बजाय कुछ-कुछ अस्थिर सी दिखाई पड़ रही है। चुनाव का नतीजा तो बिल्कुल निर्णायक था, एक तरफ़ा था बिल्कुल एनडीए के पक्ष में, लेकिन एनडीए के भीतर भी उथल-पुथल दिखाई पड़ रही है और महागठबंधन के भीतर भी उथल-पुथल दिखाई पड़ रही है। जो खबरें आ रही हैं, वे बताती हैं कि इतना निर्णायक चुनाव हो जाने के बावजूद भी हमारी जो गठजोड़ आधारित राजनीतिक व्यवस्था है इस देश की, मैं मानता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र कोएलिशनल है, मतलब गठजोड़ आधारित है। हर चीज़ पार्टियाँ पार्टियों का चरित्र भी अपना गठजोड़ जैसा सामाजिक गठजोड़ जैसा ही होता है। तो उसके बावजूद वो कभी भी स्थिरता नहीं आती है, चीज़ें टिकती नहीं है अपनी जगह पर। अब खबर मिली है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक थे, वो सारे के सारे अ, जनता दल यूनाइटेड में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और कुशवाहा साहब की जो लोक मोर्चा पार्टी है, उसके सारे विधायक भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप तो वहाँ बैठे-बैठे सब खबरें ले रहे होंगे, बताइए ज़रा कुछ नई परख के दर्शकों के लिए, जो हो रहा है वहाँ पर? देखिए कुछ ऐसा पता तो नहीं चलता है, लेकिन देखने से बहुत कुछ, सूंघने से बहुत कुछ पता हुँ, चलता है कि सब कुछ सामान्य तो नहीं लगता। हुँ, अ, कल एक कार्यक्रम में मैंने मुख्यमंत्री जी को हुँ, बड़ी लंबे अरसे बाद हुँ, करीब 2 5 फीट की दूरी से देखा। हुँ, कार्यक्रम में वो आए, हुँ, शिरकत की और बस चारों तरफ उनकी सुरक्षा घेराबंदी के बीच हुँ, 2 मिनट हमको लगता है रहे होंगे कार्यक्रम में और आगे वीआईपी जो सीट है उससे वहीं पे खड़े-खड़े बात की और 2 मिनट के अंदर वो निकल गए एक कार्यक्रम। हुँ, तो वो सामान्य तो नहीं लगता है। हुँ, साथ में उप मुख्यमंत्री भी थे, वो भी आए थे इस कार्यक्रम में। हुँ, तो हमको लगता है क्या बात हुई कुछ पता ही नहीं चला और एक अजीब-सा एक साइलेंस है। हुँ, अब पर्दे के पीछे ये इस बात को इंगित करता है कि एक साइलेंस जो है वो पर्दे के पीछे कुछ न कुछ हो रहा है। हुँ, निश्चित रूप से हो रहा है। जो सामान्य बात समझी जा सकती है, वो ये है कि देखिए कार्यक्रम ऐसा था कि मैं किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए हुँ, मैं पूछ नहीं पाया। लेकिन ये है कि घेराबंदी के साथ-साथ मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी का जो एक पूरा एक है, वो दिखाई पड़ता है। मोर्चाबंदी से मेरा मतलब ये है कि नीतीश जी की सीटें तो जितनी हैं और जिस तरह का आरजेडी को सीट आया चुनाव में और कांग्रेस को आया और बाकी छोटी-छोटी पार्टियों को आया, तो एक जो अनईज़ है भाजपा और जनता दल यू के बीच में, तो हुँ, एक मोर्चाबंदी है कि भाई कौन हमारे साथ है, कौन उनके साथ है। ये एक मोर्चाबंदी हमें दिखती है और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग या सारे लोग नीतीश जी के साथ हो जा सकते हैं, जो अभी हुए नहीं है। लेकिन चर्चा इसकी है, इसकी बात मैंने कल सुनी, कि चर्चा है और कोई एक कार्यक्रम था चूड़ा-दही का उस वो लोग आए नहीं थे। ये बात हमने कल सुना जो कांग्रेस पार्टी वाले थे। तो ये है कि एक मोर्चाबंदी की कोशिश है कि भई गद्दी कैसे बचाया जाए क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के मेरे हिसाब से एकदम बिल्कुल हद मतलब उनके दायरे में है कि वो नीतीश जी को कभी भी हटा सकते हैं। शायद वो बंगाल के चुनाव तक नहीं ये रिस्क लेंगे, हुँ, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनका ज़्यादा कार्यकाल नहीं देखता, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। मैं बहुत पहले से भी ये बात कह रहा हूँ। बिहार में होता है ना कि चूड़ा-दही खत्म हुआ मतलब मकर संक्रांति चालू हो गया तो एक शुभ समय माना जाता है। हुँ, अभी 26 जनवरी भी है, रिपब्लिक डे वाला भी है। हुँ, तो ऐसे ही चर्चा में चलते रहते कि अच्छा अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो ये सब समय को माना जाता है सब कुछ होने के लिए। हुँ, तो भी तात्कालिक रूप से हमको लगता नहीं है कि
बीजेपी ये काम करेगी, या फिर अभी बंगाल चुनाव में देर है, या पहले ही कर दे, कह नहीं सकते। लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। कल तो मैंने 2-3 फीट की दूरी से हुँ, बीजेपी के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी देखा। वो भी एक कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम में आए हुए थे जहाँ मैं था। हुँ, तो देखा, आए, वो भी 1 डेढ़ मिनट, 2 मिनट रहे, निकल गए। हुँ, तो ये है। तो क्या कहा जाए, अब इसमें तो और कोई बात बन मतलब एक बात ज़रूर कह देते हैं हुँ, कि जो मैं मोर्चाबंदी की बात कहता हूँ, तो ये चर्चा आज नहीं, कुछ समय पहले ही से थी कि एआईएमआईएम एमआईएम वाले जो थे, वो नीतीश जी के ही लोग हैं। दूसरा कि क्या कहते हैं कि ये आरजेडी में ये चर्चा थी कि भई हो सकता है कि आरजेडी के एमएलए को कह दिया जाए कि भैया तुम नीतीश जी के साथ ही रहो। इस तरह का चर्चा है, लेकिन आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो चाहे वो करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूँ कि वो बिहार जो है उनके ग्रिप में है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का जिसे बेटे को बनाया गया मंत्री, है ना? और वो सब आप समझिए वो भाजपा के ही अब लोग बन चुके हैं। ये आप निश्चित रूप से कह सकते नहीं, जैसे अभी मैं हैं। जी। कहना ही चाहता था इस बात को, आपने उसे पहले ही कह दिया। जब चुनाव नतीजे आए, चुनाव नतीजों के तुरंत बाद शक्तियों का संतुलन अ, बदलने का संकेत देने लगा। जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो विधायक थे, उन विधायकों के बारे में चर्चा चल पड़ी। आपने अभी इंगित भी किया कि वो विधायक तो दरअसल पहले नीतीश जी की इस पार्टी में रह चुके हैं, नीतीश जी के साथ वफ़ादारी भी महसूस करते हैं और नीतीश कुमार के साथ वो खड़े रहेंगे मजबूती के साथ, भले ही औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हों या ना हों। तो नीतीश कुमार जी की जो व्यावहारिक संख्या होगी विधायकों की विधानसभा में, वो बढ़ जाएगी इसके मुकाबले और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक जो जद्दोजहद हो सकती है भविष्य में, उसके लिए अभी से इस प्रकार की पेशबंदी कर रहे हैं। अब ये दूसरी खबर ये आई है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से प्रकाशित हुई है और काफ़ी कुछ उसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उसके अंदर उपलब्ध हैं उस खबर के अंदर कि अ, कांग्रेस के विधायक अपने आलाकमान की गतिविधियों से, अपने स्थानीय नेतृत्व से काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी भी हैं और वो अब कांग्रेस में रहना नहीं चाहते। यहाँ तक कि अभी जो मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया है कांग्रेस ने 45 दिन का, कुछ विधायक तो उसके अंदर भी नहीं गए, वहाँ भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। तो वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ऐसा मामला नहीं होगा। यहाँ पे तो वो मेरे ख़्याल से सारे के सारे विधायक जो हैं वो नीतीश की पार्टी में बाकायदा औपचारिक रूप से भी शामिल हो जाएँगे। और वो एक पूरा का पूरा कांग्रेस का विधायक दल जो है वो उधर चला जाएगा। यानी हरियाणा की भाषा में कहें तो भजन लाल हो जाएगा, मतलब भजन लाल ने यही किया था, भजन लाल हो जाएगा। तो उससे नीतीश जी और ज़्यादा मजबूत हो जाएँगे। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश जी अपने एक विशेष शैली में वो भी अपना कुछ न कुछ टिके रहने के लिए बंदोबस्त तो कर ही रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कर रहे हैं और आरजे कर रहे होंगे, लेकिन उनके यहाँ कौन कर रहा है ये बड़ा प्रश्न है, और कितने लोग कर रहे हैं ये बड़ा प्रश्न है। हुँ, क्योंकि हम कहें कि जनता दल यू एक मुस्त, एक यूनाइटेड पार्टी है, तो हुँ, हमको नहीं लगता है कि अब है। हुँ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का भारी इन्फ्लुएंस है, इसमें कहीं से दो राय होनी नहीं चाहिए। हुँ, दूसरा, हम नीतीश जी की बात है तो नीतीश जी कितना मजबूत हैं, कितना होशो-हवास में हैं, कितना कमांड में हैं, ये हुँ, भी एक बड़ा प्रश्न है। तो हुँ, जब मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो जहाँ लोग होशो-हवास में रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि सब जगह टूट-फूट हो गई, सरकारें पलट गई, दूसरी सरकारें बन गई, एक के 2 हो गए, सब कुछ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे तो कुछ भी करा सकती है। अब आपको पता लगा कि नीतीश जी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रयास क्या कर रहे हैं, जनता दल कांग्रेस पार्टी वाले इनके साथ आ जाएँ। लेकिन हुँ, वो जाते-जाते पता चला कि वो चले गए बीजेपी के साथ। हुँ, या हुँ,
फिर आप देखिए कि जनता दल यू का ही एक भाग जो है वो बीजेपी से के साथ चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब नीतीश जी के हाथ में उस ढंग से हमको चीज़ें नहीं लगती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये एक रास्ता हो सकता है, चर्चा भी थी, इसकी तस्दीक नहीं किया जा सकता कि जो उनके पुत्र हैं निशांत कुमार जी, उनके राजनैतिक भविष्य की चर्चाएँ तेज हैं बिहार में, है कि नहीं? हुँ, तो अब वो एक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, एक समझौता हो सकता है कि उनकी क्या भूमिका रहेगी, है हुँ, ना? तरह-तरह की बात होती है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, बहुत तरह की ब चर्चाएँ हैं, ये आपको हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा। ये हुँ, लेकिन एक संभावना है कि उनका बंदोबस्त कुछ हो सकता है। हुँ, ये चर्चा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको जिस तरह से नचाएगी, मेरा ऐसा मानना है उसी तरह से चीज़ें यहाँ होगी। नीतीश जी ने बिहार को लंबे समय तक जैसे चाहा वैसे चलाया, है ना? हुँ, उसमें तो स बहुत सारी पार्टियों को भी जिस तरह से चाहा उस ढंग से चलाया, है कि नहीं? और आज के डेट में एक ही पक्ष में उनकी चीज़ें जाती हैं कि आरजेडी को भी एक तरह से सूट करता है कि वो नीतीश जो सामाजिक न्याय वाला जो पूरा वर्गीकरण है, उसमें वो साथ-साथ रहे। लेकिन आज आरजेडी भी किस स्थिति में है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो आरजेडी में अभी तो उनके नेता तो है, 1 आध महीना विदेश घूम के आए हैं, है ना? और उनके यहाँ भी तेज प्रताप ये है, अलग है, लालू जी बीमार हैं, केस मुकदमा है, मुश्किल है। कुछ हमको नहीं लगता है कि कुछ इन लोगों के बस में है। तो इसलिए अब टाइमिंग की बात है और लोकाचार की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो कब क्या करती है। हाँ, एक प्रयास ये हो सकता है कि भाजपा के अंदर कोई एक नीतीश प्रकोष्ठ हो, वो जो पिछड़ा वर्ग का प्रकोष्ठ हो, लगता है कि अब आज के डेट पर हो लेकिन हमको ना संभव है सारे लोग इन्फ्लुएंस में तो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। हमको लगता है अंततः नीतीश जी और बीजेपी नेतृत्व में अब तो नितिन नवीन जी भी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, अब तो कुछ ही दिन में अध्यक्ष भी घोषित हो जाएँगे। 20 तो तारीख को पूरी तरह 20 से तारीख को शपथ लेने जा हाँ, रहे हैं। हाँ, तो पूरी तरह से अ, मेरे ख्याल से बिहार का जो अभी एमएलए का फ्रंट है, जो हुँ, राजनैतिक परिदृश्य है, उस दृष्टि से तो हम कहेंगे कि वो बीजेपी के ग्रिप में है। लोकाचार के लिए हो सकता है अभी कुछ न करे, लेकिन कुछ करे तो वही समझौता होगा जो निशांत का वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो और हुँ, नीतीश जी का एक सेटलमेंट हो, यही हो सकता है। अभी आपने देखा ना क्या हुआ कि केसी त्यागी को पार्टी से निकाल दिया गया। हुँ, इतने बड़े नेता हुँ। तो थे और बहुत नज़दीकी माने जाते पुरोधा हैं उस पूरे उस चीज़ों के पिछले कई 40-50 साल से। उनको निकालने वाले लोग कौन हैं? क्यों निकाला जा रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और क्यों उनको निकालना पड़ा? ये और बहुत उन्होंने अपराध महत्वपूर्ण क्या चीज़ किया था? उन्होंने यही तो बयान दिया था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। नहीं, नहीं, इसका ये तो मतलब ये कोई हुआ अपराध नहीं था कोई? मतलब कोई ऐसा नहीं पार्टी नहीं, नहीं, विरोधी गतिविधि थी ना ये? मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है इसका एक अर्थ ये निकाला गया हो कि भारत रत्न-वत्न देने का मतलब होता है कि रिटायरमेंट देके भारत ओह! रत्न दे दिया जाए। हाँ, आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये एक उसका अर्थ लगाया जा सकता है। हाँ, वो तो अंग्रेज़ी की अब ये कहावत हो है किकिंग सकता अप स्टेयर्स। अंग्रेज़ी की कहावत है ना किकिंग अप हाँ। स्टेयर्स। हाँ, तो ये हो सकता है। अब मतलब क्या वो यही सब कुछ ना कुछ ये भी बताता है कि अ, सरफेस के नीचे कुछ टेंशन ज़रूर है, हुँ, इस तरह की चीज़ों के। हम लोग तो ऐसे सरफेस टेंशन ना साइंस में सुनते हैं, हुँ, लेकिन अब ये लग रहा है ये सरफेस के भीतर टेंशन है। हुँ। कलाई खुलती है, देखिए कड़ियाँ जुड़ती हैं, ये तो एकदम बिल्कुल साफ है, ये एकदम साफ है। आपकी बातचीत से मैं ये संकेत मिल रहा है, वो ये संकेत मिल रहा है मुझे कि जो विपक्ष है, महागठबंधन है, जो कि चुनाव के वक़्त बड़ा मजबूत लगता था। कोई चु जीतने की गारंटी नहीं थी, लेकिन ये लगता था कि भाई ये बड़ी अ, ज़बरदस्त अच्छी ताकत है चुनाव के वक़्त। तो ये विपक्ष जो है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और अ, उसके पास कोई करने के लिए कोई ख़ास ऐसा कुछ है भी नहीं। कांग्रेस के विधायक वैसे ही फ्रंट हो रहे हैं और आरजेडी की अंदरूनी हालत अच्छी नहीं है।
आरजेडी का जो शासक परिवार है, नियंत्रक परिवार है, उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है, ये अचानक बिहार की राजनीति में अचानक तो नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी स्थिति पहले से मौजूद थी। इसकी स्थिति देखिए पहले से मौजूद थी। जी। जी, ये स्थिति आप तो हम लोग को सबको क्लियर ही था कि जिस प्रकार से महागठबंधन में उस समय चुनाव से पहले मतलब इस तरह का टेंशन दिखा, चुनाव से राहुल गांधी भी नदारद हो गए, अंत के दिनों में समझौता हुआ, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। चुनाव प्रचार में कोई एक तारतम्यता नहीं दिखी। तो इस बात का इश्यूज के ऊपर भी था कि किस चीजों को उठाया जाए, वोट चोरी या बाकी चीजें। तो ये बहुत टकराव था, इसमें हुँ, दो राय नहीं है। महागठबंधन का वोट तो है ही बिहार में, 1,90,00,000 वोट आया है। हुँ, लेकिन तमाम ऐसे मतलब विषम परिस्थितियों में 1,90,00,000 वोट आए। ₹10,000 भी था, मतलब वोट कटे थे। इसके बावजूद भी वोट तो आए हैं। लेकिन आपस में जो एक सामंजस्य होता है, वो निरंतर उसका अभाव रहा, टकराव रहा मैं तो कहूँगा। और वो चीज़ पहले ही से हमको लगता है बिसात सेट थी, और जिस तरह से चुनाव नतीजे आए जिसमें किसी ने कल्पना नहीं की थी कि किसी ने नहीं कल्पना की थी, ये हुँ, आरजेडी 27 पे या 25-26 पे उतर जाएगा। हुँ। कांग्रेस की हम समझ सकते हैं। जी, कम्युनिस्ट पार्टी वाले बेचारे बहुत जगह बहुत क्लोज मार्जिन से हारे। उनके पास हुँ, रिसोर्सेस की कमी थी और हुँ, ₹10,000 ने बड़ा कमाल किया। तो जी, मतलब ये है कि वो उनकी प्रतिबद्धता भी होगी, और हुँ, ज़बरदस्ती हम तो समझते हैं कि साहनी ने बहुत ज़्यादा सीट भी ले ली। तो ये हुँ, टकराव का ही नतीजा था, और बीजेपी का प्ले जो था ये महागठबंधन के भीतर भी था, एकदम मैं कह सकता हूँ। हुँ, बीजेपी के लोग उसको कहते हैं ना, भंडा भंडा क्या बोलते हैं, भंडोल करने में लगे हुए थे। हुँ, और होगा क्यों नहीं करेगा, वो तो भई है उसमें। तो वो पुराना बिसात है, कोई नई बात नहीं है। ये टेंशन चल रहा है, और हम तो समझते हैं हुँ, कि आपने एक ट्रेंड देखा होगा, अभय जी, आपने तो हुँ, ज़रूर देखा होगा कि हुँ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक नए सिरे से चीज़ों को देख रही है, और वो अपनी शर्तों पे अपनी सहयोगियों से गठबंधन कर रही है या नहीं करना चाहती। हुँ, अकेला चलने वाला भी, और है आना है तो साथ में आइए, लेकिन एकदम जूनियर बन के आइए, हमारे शर्तों पे आइए। हुँ, अभी आपको दिखाई पड़ा ना, मुंबई मुंबई में क्या हुआ? आज ही तो अभी रिज़ल्ट आने वाला है। हुँ, फिर आप देखिए बंगाल में किसी चीज़ की कोई सुगबुगाहट नहीं है। हुँ, हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर अभी से टेंशन किया जा रहा है। हुँ, और अगर ये बढ़िया से ये कांग्रेस आरजेडी चलती बिहार में, तो हुँ, माजरा कुछ अलग होता। तो ये हर जगह ये चीज़ दिख रहा है। हमें तो सूचना मिल रही है कि तमिलनाडु में भी अ, ये डीएमके और कांग्रेस के बीच में टेंशन हो रहा है हुँ, ना? हुँ। हाँ, और उसका फ़ायदा भी मिल सकता है विपक्षियों को। तो ये हर जगह कुछ न कुछ दिख रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये तो पहले ही से था, ये कोई नई बात नहीं, और ये एक नीति के तहत हो रहा है, रणनीति के तहत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ। तो जिस ये वक़्त है। मुहिम चल रही थी, जिस वक़्त चुनावी मुहिम चल रही थी, उस वक़्त भी कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की सुगबुगाहट सुनने को मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ख़ास तौर से अमित शाह का नाम लिया जा रहा था कि अमित शाह ने कुछ-कुछ तेजस्वी यादव को जिसे कहते हैं ना कल्टीवेट कर लिया है, अंग्रेज़ी में कहते हैं कल्टीवेट कर लिया है या मैनिपुलेट कर लिया है या उनको थोड़ा उनका जो अतिरिक्त उत्साह दिखाई पड़ रहा था भाषणों वगैरह में, उसको उन्होंने कुछ शांत किया है और उस प्रकार के कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो हथकंडे किस किस्म के होते हैं। और वास्तव में उसका प्रभाव थोड़ा बहुत जब ये अफ़वाहें आईं, तो इसका प्रभाव देखा भी गया। और राहुल गांधी की जो दिलचस्पी खत्म हो गई थी बिहार चुनाव में, उसके पीछे ऐसा उन लोगों का कहना था कि यही बड़ा कारण है, कि राहुल गांधी की बिहार चुनाव में दिलचस्पी कम हो गई, वो लंबे अरसे के लिए सीन से नदारद हो गए थे। बाद में प्रकट हुए, कुछ रैलियाँ वगैरह की, लेकिन बीच में काफ़ी बड़ा अरसा रहा जब वो बिहार चुनाव से गायब रहे। ये हो सकता है, लेकिन इसके बारे में ना हमारे पास तथ्य है, ना कुछ है। लेकिन हुँ, ऐसा होता है, इसमें तो हुँ, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप ना समझें। हुँ, तो इसलिए ये हो सकता है। ये चर्चा तो मैंने आपको बताऊँ तो 2024 के चुनाव से पहले जो लोकसभा का हो रहा था, तभी सुना था। हुँ, ये म आरजेडी कोई एक नए रास्ते पे चल रही है, हुँ, और कांग्रेस पार्टी
ये लोग चुनाव प्रचार जो बिहार में करने जा रहे थे लोकसभा में, वो बहुत कम किया, बहुत हुँ, कम। आरजेडी ने इनको शायद भरोसा दिया था या झांसा दिया होता है कि नहीं, नहीं आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं, हम लोग देख लेंगे, जीत जाएँगे, ये है, वो है। हुँ, अंततः स्थिति हुई जो बिहार में वोट आ सकता था, इनको सीटें आ सकती थी, वो कितनी आई? कुछ नहीं आई, कुछ हुँ। ढंग से। तो उस समय भी ये चर्चा थी। हाँ, मतलब जिस तरह की उस वक़्त भाजपा समस्याओं का सामना कर रही थी और जगह-जगह जी, एंटी इनकम्बेंसी थी, यूपी में बुरा हाल था भाजपा का, राजस्थान में आधी सीटें हार गई, हरियाणा में आधी सीटें हार गई। उस लिहाज से बिहार में जो नतीजा आया वो उतना अच्छा नतीजा नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं उस समय मैं काफ़ी चैनलों पे मैंने ये बात बोली थी कि अगर कोई सोच रहा है कि बिहार में चमत्कार हो जाएगा आईएनडीआईए का, तो मैं उन लोगों में से था जो कहता था कि नहीं होगा। हुँ, वहाँ तो कांग्रेस आरजेडी की बराबर सीटें आई हुँ। और 2 कम्युनिस्ट वाले नहीं जीते तो 2 या 3 जीते थे, तो फिर क्या हाल होते आप समझ लीजिए, है कि तो नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि इस वक़्त बिहार में ज़्यादातर पत्ते भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ये बिल्कुल, भारतीय जनता एकदम। पार्टी को तय करना है कि उन पत्तों को वो कब खेलेगी। बस नीतीश कुमार उनको नीतीश ये कुमार तय भाजपा की मेहरबानी पे हैं। बिल्कुल, वो हुँ, हमने एक लाइन कही थी, आपके साथ भी शायद कहा था हुँ, कि उस समय एक पोस्टर लगा था, उसी जगह पे कल कार्यक्रम हो रहा था जहाँ मुख्यमंत्री आए थे, ठीक हुँ, उसी के बगल में। हुँ, तो जहाँ पे एक पोस्टर लगा था टाइगर जिंदा है, हुँ, तो मैंने उस पर कहा था कि टाइगर जिंदा तो है, लेकिन हुँ, कैद में। हुँ। टाइगर ज़िंदा तो है लेकिन कैद में है। जनता दल यू के मुख्यालय के ठीक 25 50 मीटर 25-50 मीटर पे हुँ, वहाँ का बहुत बिहार का आजकल राजनैतिक रूप से बड़ा मैदान है, मिलर हाई स्कूल, वहीं पर ये कार्यक्रम था, वहाँ पर मुझे देखा मैंने मैं खास तौर से मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए अ, भीड़ को चीरता हुआ मैं आगे गया, लेकिन वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते भाई सिक्योरिटी है। तो देखा कि क्या हाव-भाव है उनके, क्या है, नहीं है। आए और ऐसा लगा कि जैसे मतलब आए और चले गए। तो सब लोग वहाँ पर आपस में चर्चा कर रहे थे, उस भीड़ से जो घेराबंदी थी उसके बाद कि नहीं-नहीं आजकल ऐसे ही होता है, वो घिरे रहते हैं सुरक्षा कर्मियों से, कुछ करते नहीं, बोलते नहीं है वो बस और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी भी लगी हुई थी। तो वो अपना वो तार जो द लगा हुआ था रस्सी, उसके बाद आए और चले गए। तो तो एक पिछले श्रद्धांजलि सभा 35 साल से सुनिए ना, जी, श्रद्धांजलि सभा में आए थे नहीं मैं समझ गया। और जी, श्रद्धांजलि जिनको देना था, वो मंच पर चढ़ के हमको लगता है श्रद्धांजलि भी नहीं दिए, बस जी, जी। ऐसे-ऐसे करके अपना निकल गए। तो पिछले 35 साल से बिहार की राजनीति का मिजाज नीतीश कुमार और लालू यादव मिलके तय कर रहे थे। उन्हीं के बीच में जैसा एक घड़ी का पेंडुलम होता है, उस तरीके से बिहार की राजनीति इधर से उधर जाती थी। बाकी सब लोग जो थे वो सहयोगी भूमिका में रहते थे। भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी भूमिका में रहती थी, कांग्रेस भी सहयोगी भूमिका में रहती थी। लेकिन अब आपकी बातचीत से लग रहा है, विश्लेषण से लग रहा है कि अब वो क्षण आ गया है, जबकि ये पेंडुलम नीतीश और लालू के बीच में इधर से उधर जाने की बजाय अब भाजपा की तरफ चला जाएगा। स्थिर रूप से भाजपा की तरफ चला जाएगा। केवल हम लोग इसका केवल वक़्त का इंतज़ार ही कर सकते हैं इसमें। जी, ऐसा होना भाज लगभग तय है। भाजपा तो अब एक सेंट्रल पॉइंट बनेगा। हुँ, अब ये है कि कांग्रेस पार्टी जो एक पूरा उसका समझिए कि एक पूरा मैदान था बिहार, हुँ, वो क्या करती है? क्या 2 प्रमुख देश की पार्टियाँ हुँ, वो उस मैदान में मतलब आगे बढ़ेगी या फिर जो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां रीजनल पार्टियां बनी अ, वही बनाम बीजेपी होगा लेकिन बीजेपी तो मतलब सेंट्रल फिगर बन ही गई है मेरे ख्याल से। हुँ। निश्चित रूप से। अच्छा अभी चूँकि हम लोग बिहार की राजनीति के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले बिहार के चुनाव के ऊपर एक एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द बिहार वर्डिक्ट 2025 एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट फ्रॉम एसआईआर मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड। ये वोट फॉर डेमोक्रेसी महाराष्ट्र की एक संस्था है, जिसको मराठी में मताधिकार फक्त लोकशाही साठी कहते हैं। 2023 में बनी थी और ये रिटायर्ड आईएएस अफसर एमजी देवा सहायम जो कि
फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के संस्थापक हैं, डॉक्टर प्यारालाल गर्ग, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय की मेडिकल साइंस फैकल्टी के फॉर्मर डीन हैं, और प्रोफेसर हरीश कार्णिक जो कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं, माधव देशपांडे जो कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एसआईआर का पूरा डेटा, चुनाव आयोग द्वारा दिया गया मतदान का पूरा डेटा, मतगणना का पूरा डेटा, इन सबको मिलाकर एक 27 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट पे मैंने रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर प्यारालाल गर्ग से चर्चा भी की, और वो वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर करीब 4 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, और बहुत उसकी चर्चा भी हुई। मेरे पास बहुत फ़ोन भी आए कि आप ये रिपोर्ट हमें भेजिए। इस रिपोर्ट को पढ़ने से जो पहला दिमाग पर छाप पड़ती है, वो ये छाप पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग केवल मैक्रो स्तर की, यानी बड़े स्तर पे किए जाने वाले ये जो हथकंडेबाजी होती है चुनावी, हम लोग उसको देख रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बारीकी में जाकर पूरे चुनाव को प्रबंधित किया है, और इस रिपोर्ट का एक निष्कर्ष ये है कि पहला वोट भी नहीं पड़ा था, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वो बिहार चुनाव को इस तरीके से जीत लेगी, और जिस तरह से उसने पूरा नक्शा बनाया था, उसी तरीके से वो नक्शा बाद में प्रकट हुआ चुनावी नतीजे में। हर चीज भाजपा की पूर्व योजना के मुताबिक हुई, और बूथों की संख्या बढ़ाने से लेकर किस तरीके से कहाँ-कहाँ वोट जोड़ने हैं, कहाँ-कहाँ नहीं वोट जोड़ने हैं, वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का फॉर्मेट किस तरीके से बदलना है। एक-एक चीज़ जो है ना, 102 उनका नतीजा है कि 102 सीटें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि 102 सीटें इसी हथकंडेबाजी के कारण भाजपा ने चुराई, और बहुत कम वोटों से 128 सीटें तो ऐसी हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में एसआईआर के दौरान वोट काटे गए, और जीत जो हुई, किसी की भी जीत हुई, ज्यादातर भाजपा की जीत हुई है। और कुछ बीएसपी एक सीट पे जीती तो केवल 30 वोटों से बीएसपी जीती वहां पे, 30 वोटों से केवल। तो बहुत कम वोटों से जीत हुई, कहीं 97 वोटों से जीत हुई, कहीं 112 वोटों से जीत हुई, कहीं 118 वोटों से जीत हुई, कहीं 1000 वोटों से जीत हुई, कहीं 829 वोटों से जीत हुई। इस तरीके से इन सीटों के ऊपर जीत हुई। इस तरह 102 सीटें, उस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि वो भाजपा ने अपने इस चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो साज़बाज़ किया, और जो उसकी पूरी डिज़ाइन थी, उस डिज़ाइन के मुताबिक 102 सीटें उन्होंने हथिया ली। ये बिहार वर्डिक्ट 2025 एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट की ये रिपोर्ट बताती है। जी। हुँ, देखिए, चुनाव में जैसे ही एसआईआर की टाइमिंग थी, उस पर सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे। हुँ। जिस तरह से 10,000 रुपए बाँटे गए, जिस प्रकार से आंगन और आशा को लगाया गया, जीविका जिस दीदियों को नियुक्त किया गया। हुँ। हैं? हाँ, हाँ। जीविका अरे, दीदियों को उसमें नियुक्त कई किया गया। तरह के पैसे दिए गए, हाँ। बहुत तरह के, वो उसका ज़िक्र करने का कोई मतलब है नहीं। हुँ, पूरा चुनावी प्रबंधन तो था ही, और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मैनेजमेंट से ये जो उनकी कितनी सीटें थी, 87-89 कुछ थी, हुँ, ये हमें नहीं लगता। मैं आपको बता दूँ सच्ची, हुँ, कि हम सबको लगता था कि जनता दल यू की सीटें बढ़ जाएँगी, बीजेपी की भी बढ़ेंगी, लेकिन इतना नहीं होगा। दूसरा, कि जो विपक्षी खेमा था वो तो धराशायी पहले से था, तो इसी में एकदम लगता है जैसे टेलर मेड हुँ, मैंडेट आया, हुँ, है ना? हुँ, दरअसल मैं आपको एक निजी बात बताऊँ तो हुँ, पहले जिस दिन ये रिजल्ट आने वाला था, 4 बजे मैं सुबह उठा, और मेरे दिमाग में पहला चीज़ यही आया, हुँ, क्योंकि मुझे चैनल पे जाना था, हुँ, तो उस समय यही दिमाग में आया कि इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा, और हुँ, मुझे वही देखने को मिल गया कि वही रिजल्ट आ गया। हुँ, ये किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इस बिहार के चुनाव को अपने अ, ये हार तो नहीं सकती थी। हुँ, दूसरा, अपने हिसाब का एक मैंडेट उनको चाहिए था, जो कि है अभी। इसलिए तो मैं हुँ, कह रहा हूँ कि अब बीजेपी के खेमे में सब कुछ चला गया है। बिल्कुल ठीक। तो हाँ, जैसे कि अब आरजेडी का 25, 26, 27 पता नहीं कितनी सीटें हैं, और उनकी खुद की 80, 89 है, और जनता दल यू में विभाजन है। जनता दल यू ने आश्चर्यजनक रूप से जो है, वो अंत में उनके भी 8-10 सीट फँसे हुए थे, जो अंतिम दिन उन्होंने छोटे-छोटे वोट के अंतरों से जीता है। हुँ, हुँ, तो ये
हमें लगता था कि जनता दल यू जो है वो करीब 60-65 सीटें लाएगी, लेकिन उसकी भी सीटें आई। पैसा का जोर तो बहुत चला, 10,000 रुपए वाले का। हुँ। लेकिन आप तो वो शुरू से ही कह रहे थे कि 10,000 रुपए वाला मामला बहुत चल रहा है। आपने पहले दिन से ही कहा। हाँ, 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 हाँ। यानी जब वोट अधिकार यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, उस वक़्त भी आपका कहना था कि इस हुँ। यात्रा को ट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन वो 10,000 वाला मामला अंदर खाना बहुत चल रहा है। बहुत, 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 बहुत ज़्यादा भाई। देखिए ना, मैं एक लाइन कहा और मैं फिर उसको दोहरा देता हूँ कि बिहार में जिन महिलाओं ने हुँ, आज तक 2, 4, 5,000 रुपए एक साथ देखे नहीं हैं, हुँ, नहीं देखे 90% लोगों ने, नहीं देखे हुँ, 90% लोगों ने, 90% मैं बोल रहा हूँ, हुँ, महिलाओं ने। हुँ, उसके खाते में अगर एकाएक 10,000 रुपया आता है हुँ। तो वो दिल्ली में 50 लाख के बराबर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना? ये जो लोग मज़लूमियत, गरीबी को नहीं जानते या सामाजिक परिवेश को हुँ। नहीं जानते, उनको शायद ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता होगा जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है। मैं तो कल गाँव इससे में रात में आप घूम जो के कह आया रहे हूँ तब। हैं, इससे इससे मेरे जैसे अगर ये जो रिपोर्ट है इसका भी मैंने ज़िक्र किया आपसे, ये स्टोलन मैंडेट कहती है मतलब जो है, हैं? ये तो इसको तो ये भी लिखा जा सकता था मैंडेट हैज़ बीन परचेज़्ड। हैं, देखिए वो दोनों बात वो दावा कर रहे हैं। ये दोनों का मिश्रण वो कहना चाहिए था उनको, लेकिन हुँ। वो अब उनके तथ्य है। इस पर हम लोग चर्चा करके ठीक है, क्या मैं हम रिपोर्ट टिप्पणी आपको कर भेज दूँगा, आप रिपोर्ट ज़रा पढ़ के और वहाँ देख पर के उसके ऊपर पड़ेगा। चर्चा लेकिन इस अब रिपोर्ट में हमारी देखिए आपकी चर्चा अलग से होनी चाहिए। सतीश जी, होगी, होगी, इस रिपोर्ट में होगी। मेरी और आपकी चर्चा अलग से होनी चाहिए क्योंकि हम जी, लोगों ने जी। बिहार राजनीति के ऊपर बहुत कार्यक्रम किए हैं जी, और जी। वो हाँ, इस पर अलग चर्चा मेरा होनी ये चाहिए। सिर्फ़ ये कहना है भाई जी हुँ, कि मैं जो बार-बार कहता भी हूँ, ऐसा लगा पिछले 4 महीने पहले तक कि हरियाणा वाला जो लेके आए थे राहुल गांधी, हुँ, कि अब ये एकदम उफान पर एक तरह का कुछ करने वाले हैं, कर रहे हैं या डेटा दे रहे हैं और साक्ष्य ला रहे हैं, सबूत ला रहे हैं। हुँ, लेकिन हमको नहीं लगता ये जो है अगर उनके दावों में दम है, वो लोग कांग्रेस पार्टी या विपक्षी खेमा जो खंडित है, हुँ, या कांग्रेस पार्टी वो किसी मुद्दे को जोर से उठा पाती हुँ, है। उनकी पार्टी में ही मतलब खंडन है हुँ, ना? तो हुँ। वो किसी मुद्दे को ठीक से उठा नहीं पाते। अभी वो महात्मा गांधी मनरेगा वाले पे आंदोलन करे, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, वो भी बहुत सुस्त है, उसमें उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। पता नहीं तो मुरझाया हुआ सा इसलिए लग रहा है, हाँ, मुरझाया इस हुआ सा लग रहा है। और क्या मुझे है ही नहीं कुछ। हुँ, पता ही नहीं है। जब यार बात चल रही है बिहार में, पटना में मैं बैठा हूँ कि 6 लोग यहाँ से नीतीश जी के यहाँ चले जाएँगे, उसकी चर्चा होगी कि ये लोग मनरेगा पे कुछ करेंगे तो होने वाला है। कुछ नहीं है, ये करते भी नहीं है, इनमें दम नहीं है, मैं तो हुँ। ये कहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा सतीश जी आपने कुछ ऐसी बातें कही जो सुनने में तल्ख़ लग सकती हैं, कड़वी लग सकती हैं, ये क्या कर लेकिन सकते वो हकीकत है। उस हकीकत को रेखांकित करना, हकीकत को स्पष्ट रूप से बताना, कहना ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोग इस बिहार के घटनाक्रम पे निगाह रखेंगे और आगे भी इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।